हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस होते क्या हैं, देखिए। ये एक सेंटेंस है, अजय सेल्स मैंगोज। अजय आम बेचता है। एक्टिव में, पैसिव में मैंगोज आर सोल्ड बाय अजय। दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? अजय सेल्स मैंगोज, अजय आम बेचता है। मैंगोज आर सोल्ड बाय अजय, आम अजय के द्वारा बेचे जाते हैं। बात तो एक ही है, कहने का तरीका अलग है। सिर्फ बात एक ही है, काम दोनों में एक ही हो रहा है, लेकिन यहां पर हमने सब्जेक्ट को पहले रखा है, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को पहले रखा है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। यहां पर अजय बेच रहा है, यहां पर आम बेचे जा रहे हैं। अजय बेच रहा है, आम बेचे जा रहे हैं, दोनों में फर्क है। यहां पर अजय जो कार्य कर रहा है उसको ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, और यहां पर आम जो बेचे जा रहे हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, इसीलिए उनको पहले लिखा गया है। तो पैसिव वॉइस जो है वो एक स्टाइल है। इट इज नॉट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इट इज करेक्ट, बट इट इज स्टाइल, स्टाइल टू राइट। और इसमें होता क्या है, देखिए, क्रिएटिव वेज, किस किस तरीके से हम राइटिंग में पैसिव वॉइस का प्रयोग कर सकते हैं। अवॉइड गेटिंग ब्लेम्ड, जैसे कोई नेता या मंत्री है और उसके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, उसने कुछ गलत काम किया है, तो वो लोग क्या कहते हैं, मिस्टेक्स वर मेड। हाँ, कुछ गलतियां हुई हैं। वो आरोपों को अपने ऊपर नहीं लेते, वो कहते हैं कि हाँ गलतियां हुई हैं। अब गलतियां किसने की हैं उसको नहीं बताते हैं, गलतियां हुई हैं ये बताया जाता है। अराउंड द बस, जैसे कि किसी बात को बढ़ चढ़ा के कहना है, और वो जो करने वाला कार्य, जिसने कार्य को किया है, एक्शन जिसने किया है, सब्जेक्ट जो है, उसको वहां से हटाना हो, तो वो बीट अराउंड द बुश होता है। फालतू में बात को लंबा घुमा फिरा के कहना। मेक योर रीडर पे मोर अटेंशन टू द समथिंग। यदि हमें किसी पढ़ने वाला जो है, रीडर है, हम चाहते हैं कि वो रीडर सब्जेक्ट पे ध्यान ना दे के किसी और बात पे ध्यान दे, जो कार्य किया जा रहा है, जो एक्शन किया जा रहा है, जो वर्ब है, उस पे ज्यादा ध्यान दे, उसके लिए भी पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसके कॉमन यूजेज क्या क्या हैं, जैसे कि रिपोर्ट ऑफ क्राइम्स, न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल पे हम ये देखते हैं, माई कार वाज स्टोलन यस्टरडे, ए कार वाज स्टोलन यस्टरडे। तो माई कार वाज स्टोलन, मेरी कार चोरी हुई है। किसने चोरी की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चोरी करने वाला हमेशा चोर होता है और उसका नाम पता नहीं होता है। माई कार वाज स्टोलन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माई कार। साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या साइंटिफिक न्यूज जो होती हैं उनके लिए, जैसे कि द वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस हैज बीन डेवलप्ड। डेवलप करने वाला कौन है? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, साइंटिस्ट ही डेवलप कर रहे हैं। बट वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस, वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द साइंटिस्ट, उनके बजाय वैक्सीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने वैक्सीन को पहले लिया है। वैक्सीन पे स्ट्रेस है। व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज इररिलेवेंट, तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो, अतार्किक हो, असंगत हो, डिस्ट्रैक्टिंग, वो भ्रमित कर रहा हो, और या फिर वो सेल्फ अंडरस्टूड हो। जैसे कि द थीफ वाज कॉट, चोर पकड़ा गया, तो पकड़ने वाला कौन है? ऑब्वियसली पुलिस है। तो फिर इस कंडीशन में हम पुलिस को वहां से हटा देते हैं। बीच में लोगे, द थीफ वाज कॉट, चोर पकड़ा गया। दीज प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, इन पौधों को नियमित रूप से पानी दिया जाता है। अब पानी देने वाला कौन है? ऑब्वियसली सम पर्सन, कोई जानवर तो पानी देता नहीं है, तो वो या तो गार्डनर होगा या फिर उस घर का मालिक होगा। द रोड वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट दैट टाइम, उस समय उस रोड का निर्माण हो रहा था। अब निर्माण करने वाले कौन होते हैं? इंजीनियर्स, वर्कर्स। तो इन सब चीज़ों के लिए जहाँ पे हमें सेल्फ अंडरस्टूड हो, वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस का।
I am saying again, passive voice is a style. It is not grammatically incorrect, but when this is important to write correct, always use active sentence, not passive. Passive is a style. To emphasis on something else, we can use passive voice, not always. Thank you.